महिला को 8वें महीने में ही अजवाइन को घी में भिगो के। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो दिखने में तो बहुत कुछ भी नहीं है और आप लोग सोचेंगे कि डॉक्टर साहब ने तो बड़ा बिना मतलब के शायद ये टॉपिक ले लिया और ये तो बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। लेकिन अभी जब मैं इसको डिस्कस करूंगा तो आपको लगेगा वास्तव में ये इतना अनिवार्य है कि इससे अनिवार्य दुनिया में मेरे ख्याल दूसरी चीज़ नहीं है। और वो टॉपिक है आज के समय में डिलीवरी, जो प्रसव क्रिया जो है उसका जो तरीका अपनाया जा रहा है आजकल आधुनिक समाज के द्वारा, उससे औरत के शरीर में और उससे होने वाले बच्चे के शरीर में और उसकी लाइफ में कितना बड़ा नेगेटिव इफेक्ट, नकारात्मक असर जो उस चीज़ का आता है, इस चीज़ को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, इसकी चीज़ को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। लगभग जो पुराने लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि पहले जो महिलाएं होती थी उनके 10-10, 15-15 तक बच्चे हो जाते थे और उनका शरीर वैसा ही सुदृढ़ रहता था, उनका शरीर वैसा ही निरोगी रहता था और वो लंबी आयु बहुत अच्छे से जीती थी। और उनसे जो बच्चे पैदा होते थे वो भी ज़्यादा इम्यूनाइज्ड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा लिबरल, ज़्यादा धैर्यवान और ज़्यादा पुरुषार्थी होते थे। लेकिन जब से मॉडर्न साइंस की टेक्नोलॉजी से हमने प्रसव कराना शुरू किया, डिलीवरी कराना शुरू किया, तब से इन सारी चीज़ों में कमियां आई। औरत का शरीर खराब हुआ, बच्चे के संस्कार, बच्चे के इम्यूनिटी, बच्चे का धैर्य, बच्चे की सहनशीलता और बच्चे की स्ट्रेंथ, इन सभी चीज़ों में कमी आई। और इवन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ स्पैन, जो जीवित रहने का जो पीरियड है, जीवित रहने का जो समय है, उसमें भी कमी आई, आयु में भी कमी आई, डेथ में भी बढ़ोतरी हुई। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। जब एक औरत, महिला गर्भाधान करती है और वो 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट के अंदर पालती पोसती है, तो उसके शरीर का जो पोषक तत्व है, उसके शरीर के बहुत सारे पोषक तत्व जो हैं वो बच्चे के पालन पोषण में, शिशु उसके अपना फिटस के पालन पोषण में वो यूज़ हो जाते हैं और उसके शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। पहले पुराने समय में जब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तो महिला को 8वें महीने में ही अजवाइन को घी में भिगो के और उसको कुछ टाइम तक रख के और उसमें खांड मिला के उसका सेवन शुरू करा दिया जाता था, ताकि प्रसव के बाद औरत के शरीर में वायु ग्रो ना करे, उसके शरीर में जो तत्वों की डेफिशिएंसी है वो उसके शरीर को ज़्यादा अफेक्ट ना करे, उसका ये कारण होता था। लेकिन आजकल महिला जैसे ही प्रेग्नेंट होती है उसके बाद से ही उसको इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं और उसको गोलियों पे रखा जाता है। कोई कैल्शियम की गोली होती है, कोई आयरन की गोली होती है, कोई मल्टीविटामिन की गोली होती है। लेकिन उसको वास्तविक जो खुराक उसके प्रसव अवस्था के लिए जो उसके शरीर को तैयार करे, उस खुराक से हमेशा उसको दूर रखा जाता है। उसको घी खाने नहीं दिया जाता है, उसको दूध पीने नहीं दिया जाता है, उसको व्यायाम नहीं करने दिया जाता है, उसको काम नहीं करने दिया जाता है और जिससे उसका शरीर जो है वो पहले से ही उन पोषक तत्वों से विहीन हो जाता है जिनकी आवश्यकता प्रसव अवस्था के, प्रसव काल के बाद होती है या प्रसव काल में होती है। इसमें प्रसव जब होता है उस टेक्निक में, उस टाइम पे जो हमने टेक्नोलॉजी उपयोग में लाते हैं, उसमें बहुत बड़ा कारण क्या है कि जो प्रसव होता है, जिस समय पे जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय पे विशेष तरीके के पोषक तत्व शरीर में से उस बच्चे में चले जाते हैं और महिला जो है वो वीर्य विहीन हो जाती है, महिला शक्ति विहीन हो जाती है और इसलिए उसका शरीर किसी भी तरह के बाह्य आघात के लिए तैयार नहीं होता है।
ना वो ज़्यादा तेज़ दवाइयाँ सहन कर पाता है, ना वो बाहर की हवा को सहन कर पाता है, ना वो बाहर के इन्फेक्शन को सहन कर पाता है, ना वो किसी हार्ड वर्क को सहन कर पाता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं और साथ में उसकी जो पाचक अग्नि है वो भी इतनी कमज़ोर हो जाती है, उसकी जठराग्नि भी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए वो भारी खाने को भी नहीं सहन कर पाता है। लेकिन आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें इनमें से किसी चीज़ का भी ध्यान नहीं रखा जाता। उनमें से प्रसव करा दिया जाता है, उसके बाद उसको ग्लूकोज लगा दिया जाता है, उसके बाद उसको पंखे की हवा में रखा जाता है, उसके बाद उसको दही लस्सी खिचड़ी जो भी डाइट हैवी डाइट है वो तक खिला दी जाती है, जिससे उसकी पाचक अग्नि दूषित हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और उसके शरीर में जिन तत्वों की कमी थी वो कभी भी पूरे नहीं हो पाते हैं और वो महिला जो है वो पूरी लाइफ के लिए, होल लाइफ के लिए रोगों से ग्रसित हो जाती है। और कभी उसको पेट में दर्द रहता है, कभी उसको पीरियड्स ठीक नहीं आते हैं, कभी उसकी हड्डियों में दर्द हो जाता है, कभी उसके सिर में दर्द होता है, कभी उसको चक्कर आते हैं और इवन यहाँ तक हो जाता है कि ज़्यादातर औरतें तो दूसरे बच्चे के लिए ही तैयार नहीं हो पाती हैं, दूसरा बच्चा पैदा करने के योग्य ही नहीं हो पाती हैं और जो हो भी जाती हैं वो भी मुश्किल से 1 या 2 बच्चा मुश्किल से पैदा होता है और उसके बाद वो बेचारी थक जाती हैं, उनका शरीर काम का नहीं रहता है और इससे उनका नरक जीवन जो है वो नरक की तरह से यातना झेलने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें, इस चीज़ को ध्यान से देखें और इस चीज़ पे गौर करें कि जब हमारा देशी तरीके से प्रसव कराया जाता था, जब देशी चीज़ों का प्रयोग कराया जाता था, जब बिना हॉस्पिटलों के हम प्रसव कराते थे, उसमें औरतें और जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सुरक्षित रहते थे, ज़्यादा अच्छे रहते थे, उनका जीवन अच्छा रहता था। लेकिन जब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, अस्पताल में प्रसव अनिवार्य हुआ है, तब से ये सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं और तब से हमने औरतों का जीवन तो वास्तव में ही नरक में कर दिया है। मैं आयुर्वेदिक एक चिकित्सक होने के नाते और आयुर्वेद का एक बहुत लंबा अनुभव रखने के नाते मैं आप लोगों को ये विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो डिलीवरी कराई जाती हैं, इसने महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और इस अन्याय से हमें बचने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसलिए जागरूक बने और अपनी महिलाओं के स्वास्थ्य को सेफ रखें। धन्यवाद।